अस्सलाम वालेकुम, मशारिब इरफानी आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है खबर MIM में। दोस्तों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए इस बार यानी इस साल दो चुनाव काफ़ी अहमियत रखता है। ख़ास तौर से बात करेंगे तेलंगाना का विधानसभा चुनाव और उसके बाद राजस्थान का विधानसभा चुनाव होना है। लेकिन ख़बर यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या BRS के गठबंधन करेंगे या BRS के समर्थन से तेलंगाना में चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, BRS मतलब वही TRS यानी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, जिसको बदल करके अब भारतीय राष्ट्रीय समिति कर दिया गया है। खबर यह कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरीके से BRS के समर्थन करते हैं और अपने CM यानी अपने राज्य के CM के चंद्रशेखर राव के लगातार तारीफ़ करते हैं, उनके काम के कसीदे पढ़ते हैं, तो यकीनन दोनों की मोहब्बत जग जाहिर होती है। आपको पता है कि TRS बीच बीच में अकबरुद्दीन ओवैसी या फिर मजलिस के नेता जब कहीं लगता है कि BRS काम नहीं कर रही है या इग्नोर कर रही है या फिर इस तरह के मामला जो है नज़रअंदाज कर रही है, तो उनके वो मुखालिफ करने से भी नहीं चूकते हैं। आपको बता दें कि एक ऐसा राज्य है कश्मीर के बाद, एक ऐसा राज्य है जहां लगातार 2 बार मुस्लिम डिप्टी CM बनाया गया है, वो भी तेलंगाना में, जहां मुस्लिमों की आबादी सिर्फ 9% है। उस राज्य में मुस्लिम डिप्टी CM देकर के मुसलमानों को खुश करने की पूरी कोशिश की जाती है। और आपको बताता चले कि 9% आबादी में भी 7 मुस्लिम विधायक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के जीत के आते हैं। तो समझ सकते हैं आप कि BRS के कितने मुस्लिम विधायक चुन के आते हैं, उसके बावजूद वो डिप्टी CM जो है मुस्लिम को बनाते हैं। लेकिन अगर आप अदर राज्य की बात करें, बिहार में 17%, उत्तर प्रदेश में 27 से 30%, बंगाल में 30 से 32%, उसके बावजूद भी ये पद नहीं दिया जाता है। अभी कर्नाटक विधानसभा चुनाव हुआ, वहाँ मुस्लिम आबादी 17 से 20% है और कहा यह गया था कि 90% मुस्लिम आबादी कांग्रेस को वोट दिया और मांगे उठी कि डिप्टी CM का पद मुसलमानों को दिया जाए। लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसको दरकिनार किया, मुसलमानों को डिप्टी CM नहीं दिया, बल्कि DK शिव कुमार को कर्नाटका के डिप्टी CM मुंतखब किया। तो दोस्तों, क्या इंपॉर्टेंट रह जाता है, आप समझ सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो तेलंगाना में होता है, ये अपनी क़यादत की वजह से और अपनी सियासत की वजह से और अपनी रहनुमाई की वजह से, जो वहाँ के मुस्लिम नुमाइंदगी करते हैं, जो लोग मुसलमानों की रहनुमाई करते हैं, वो अपनी हक़ और हुकूक को सरकार से लेने में हिचकिचाते नहीं हैं। विपक्ष का रोल मजबूती के साथ अदा करते हैं और सरकार मजबूर हो जाती है कि उनके साथ कोई भेदभाव ना करे और उनको सही हक़ दे दिया जाए। दोस्तों, राजस्थान के भी विधानसभा चुनाव इसी साल होना है और तैयारी बात करें, कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा से राजस्थान की जो रिवाज और रस्म है, यानी 5 साल में सरकार बदलने की, इसको कायम नहीं रखने देना चाहती है कांग्रेस, बल्कि बदलना चाहती है कि अब कांग्रेस दूसरी बार सरकार लाने में कोशिश कर रही है। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का फ़ायदा लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या संभव है राजस्थान में फिर से कांग्रेस की गवर्नमेंट लौट आएगी, ये बड़ा प्रश्न है। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM जो है, मेहनत, पूरी लगन, पूरी ईमानदारी के साथ वो तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। खबर यह है कि AIMIM 15 से 20 सीटों पर आसानी के साथ चुनाव लड़ सकती है राजस्थान में। ये 15-20 सीटें कितना असर डालेगी, ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा राजस्थान विधानसभा चुनाव में। अगले अपडेट के लिए हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। अगर अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब किए, वीडियो को लाइक किए, शेयर किए, कमेंट करके बताइए।